तो गाइस आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ एक न्यू एनीमे जिसका नाम है कोई कीमो। ये एक रोमांटिक कॉमेडी टाइप का एनीमे है। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर जो कि 22 ईयर का है वो प्यार कर बैठता है एक 16 साल की लड़की से। तो आप लोग समझ ही पा रहे होंगे कि ये एनीमे कैसा होने वाला है। तो बिना और देरी के एपिसोड को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में वो लड़की कह रही थी मैंने उस दिन जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं रिग्रेट नहीं करती, लेकिन उस दिन मैंने उससे जो कहा है उसके लिए मैं रिग्रेट करती हूँ। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि बाहर बहुत ही जोरों से बारिश हो रहा था और हमारा मेन कैरेक्टर तो एक लड़की के साथ वो सब करने के बाद उठता है और फिर याद करने लगता है कि आखिरकार उसने जिस लड़की के साथ ये किया है उसका नाम क्या है, लेकिन उसको तो नाम ही याद नहीं आता, जिस वजह से वो घर चला आता है और फिर ऑफिस के लिए रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। और वो तो उसका घर नहीं था बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर दूसरी एक गर्लफ्रेंड की घर थी, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर तो उसको भी भावना देकर वहाँ से चला जाता है। अब अगले ही पल जाते हुए तो उसका सर दर्द कर रहा था और वो अपने मन में कह रहा था उसने तो मुझे पूरा रात सताया है, मैं उसको दोबारा देखना नहीं चाहता, उस वजह से मुझे बहुत ज्यादा परेशान हुआ था। वो ये सब कुछ सोच कर चल ही रहा था, लेकिन तभी एक लड़के के धक्के की वजह से वो तो सीधा सीढ़ियों से नीचे गिरने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत ही तेजी से आ जाती है हमारा मेन हीरोइन और वो अपने छतरी से हमारे मेन कैरेक्टर को बचा लेती है और कहती है मुझे माफ कर देना, क्या तुम ठीक तो हो। मेन कैरेक्टर कहता है कोई नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, तुम्हारा शुक्रिया, अभी मैं चलता हूँ। इचिका कहती है लेकिन तुम्हें देखकर नहीं लगता है कि तुम ठीक हो, क्या तुमने सुबह ब्रेकफास्ट तो किया है ना। मेन कैरेक्टर कहता है कि नहीं मैंने नहीं किया, क्यों। इचिका कहती है मेरे पास कुछ खाने को होए। तभी वो देखती है कि वो तो स्कूल के लिए लेट हो रही है, जिस वजह से वो जल्दबाजी करके अपना टिफिन बॉक्स हमारे मेन कैरेक्टर को देकर वहाँ से भाग जाती है। और ये देखकर तो हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। अब अगले सीन में हमारे मेन कैरेक्टर ऑफिस में आकर लंच के टाइम पर वो उस लंच को खाने नहीं वाला था बल्कि उसको फेंकने वाला था, लेकिन तभी उसको उस लड़की का चेहरा याद आ जाता है और वो कहने लगता है उसने जो यूनिफॉर्म पहना था वो तो बिल्कुल मेरी बहन की यूनिफॉर्म जैसी थी। फिर वो उस लंच बॉक्स को खाने लगता है। इसके बाद वो घर पर आ जाता है और तभी उसकी बहन उसको वेलकम करती है और कहती है मेरी एक दोस्त घर पर आई है। मेन कैरेक्टर तो ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो जैसे ही घर के अंदर एंटर करता है तो हमें पता चलता है कि उसकी दोस्त कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन हीरोइन रिचिका है। और वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी उसकी बहन आकर कहती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। रियोचन कहता है इसने मेरी आज सुबह जान बचाई है। तभी उसकी बहन का एक कॉल आता है जिस वजह से वो उसको पिकअप करने के लिए बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद तो रियो और इचिका के बीच में एक ऑकवर्ड सा सीन क्रिएट हो जाता है। रियो कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी बहन की दोस्त हो, अब तो मुझे तुम्हें ढंग से थैंक यू बोलना पड़ेगा, क्या मैं तुम्हें कुछ कपड़े दूं या फिर कोई चॉकलेट। इचिका कहती है आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। रियो कहता है तो फिर क्या मैं तुम्हें एक किस दे दूं। इचिका तो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। रियो कहता है नहीं नहीं एक किस सही नहीं रहेगा एक हाई स्कूल के लड़की के लिए, या फिर मैं तुम्हें इससे भी कुछ यादगार दूं जो कि एक मेमोरी बनकर रह जाए, वो सब कुछ तुम समझ रही हो है ना। इचिका कहती है तुम तो काफी ज्यादा क्रीपी हो। ये सुनने के बाद रियो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि आज तक किसी भी लड़की ने उसको क्रीपी नहीं कहा था। इचिका फिर कहने लगती है थैंक यू के लिए तुम अपने आप को किसी को ऑफर करते हो, तुम्हारा सोच काफी ज्यादा गंदा और नीच है। रियोचन तो अभी भी शॉक्ड होकर बस खड़ा ही रहता है। तभी इचिका कहती है मुझे माफ कर देना, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, क्या तुमने कुछ माइंड तो नहीं किया है। रियो तो इचिका के सामने आकर बैठ जाता है और कहने लगता है मैग्निफिसेंट, आज सुबह तुमने मेरी बस जान ही नहीं बचाई बल्कि तुम्हारा लंच भी मुझे खाने के लिए दिया। मेरा दिल तो बहुत ही जोरों से धड़क रहा है, मैंने आज तक कभी भी ऐसा फील नहीं किया है। इचिका सैन तुम ही वो लड़की हो जिसके साथ मेरा डेस्टिनी जुड़ा हुआ है। इचिका तो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और तभी रियो की बहन भी आ जाती है और कहती है इचिका आखिरकार मेरा भाई किधर है। इचिका घबरा कर बोलती है वो मेरे सामने है और वो काफी ज्यादा अजीब बर्ताव कर रहा है। अब अगले दिन में इचिका स्कूल से घर आती है तभी उसकी मॉम बोलती है इचिका तुम्हारे लिए एक ऑर्डर आया है। इचिका कहती है क्या आया है, क्या कोई मांगा जो कि मैंने ऑर्डर किया था। उसकी मॉम बोलती है कि नहीं एक गुलाब जो कि किसी रियोसेन नाम के व्यक्ति ने दिया है। अब अगले पल इचिका तो ये सब कुछ रियोसेन की बहन को बता रही थी। उसकी बहन तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। इचिका कहती है तुम हंस कैसे सकती हो, मेरे मॉम को ये सब कुछ समझाने में मुझे काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही थी। उसकी बहन कहती है लगता है मेरा भाई इस बार
काफी ज्यादा सीरियस है। इचिका कहती है क्या सीरियस? उसने मुझे उससे पहले एक काफी ज्यादा महंगा चॉकलेट भेजा था, उसके बाद एक टेडी बियर भी भेजा था और एक के बाद एक गिफ्ट भेजता ही जा रहा है। क्या तुम्हारा भाई जिसको भी प्रपोज करता है उसके साथ ऐसा ही करता है? जिसमें रियो की बहन बोलती है बिल्कुल भी नहीं, मेरा भाई तो आज तक किसी को प्रपोज ही नहीं किया है। खैर ये सब कुछ छोड़ो, क्यों ना तुम मेरे भाई को डेट करो। इचिका घबरा कर कहती है तुम्हारा दोस्त तुम्हारे भाई को डेट करेगा, क्या तुम्हारे लिए ये सही होगा? रियो की बहन बोलती है जब तक तुम हो तब तक बिल्कुल सही होगा। मेरा भाई हॉट है, स्मार्ट है और काफी ज्यादा लोडेड है, ऊपर से वो एक नंबर का ठरकी भी है। अगर तुम दोनों डेट करना शुरू करो तो मैं खुश हो जाऊंगी। ये सुनकर तो इचिका परेशान होकर कहती है तुम्हें क्या कर रही हो, क्या तुम्हें पता भी है? रियो की बहन कहती है ठीक है, अगर तुम्हें परेशानी हो रही है तो तुम मेरे भाई को कंप्लेन करो। इचिका को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तभी उसकी बहन रियो का नंबर निकाल कर बोलती है तुम ये नंबर ले लो और बाद में उसको कॉल करके सब कुछ बता देना। इचिका और नंबर ले लेती है। असल में तो उसकी बहन का एक चाल था ताकि वो इचिका को रियो का नंबर दे सके और दोनों कांटेक्ट कर सके। दूसरी तरफ रियो के ऑफिस में कुछ जूनियर्स उससे कुछ सवाल पूछते हैं जिसमें कि रियो उनको जवाब देकर वैसे चला जाता है। उसके जाने के बाद तो वो जूनियर्स एकदम पागल ही हो जा रहे थे और आपस में ही कहे जा रहे थे वो कितना ज्यादा हैंडसम है, वो बहुत ज्यादा टॉल और बॉडी है उसकी। और कुछ देर जाने के बाद तो रियो के फोन में एक कॉल आता है और एक कॉल किसी और ने नहीं बल्कि इचिका ने किया था। जो जानने के बाद तो रियो काफी ज्यादा खुश रहता है। इचिका कहती है आखिरकार तुम्हें कैसे पता चला कि ये मेरा नंबर है? रियो कहता है मैं तुम्हारा ब्यूटीफुल वॉइस कभी नहीं भूल सकता। इचिका कहती है क्या तुम अपना बकवास कुछ वक्त तक बंद कर सकते हो, मैं तुमसे उस फूल के बारे में बात करना चाहती हूँ। रियो कहता है कि क्या वो फूल तुम्हें मिल गया, क्या तुम्हें वो पसंद नहीं आया? इचिका कहती है ऐसी बात नहीं है। रियो कहता है सुनकर अच्छा लगा, इसके बाद मैं तुम्हें एक पिंक रोज भेजूंगा। इचिका परेशान होकर कहती है मैं तुमसे इस बारे में बात करने के लिए कॉल नहीं करी। तभी रियो कहने लगता है क्या इन सब से तुम्हें परेशानी हो रही है, क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ? इचिका कहती है मुझे इसका रिस्पॉन्ड कैसे करना चाहिए मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ मुझे परेशानी हो रही है। रियो कहता है लेकिन मैं नहीं रुकूंगा। इचिका को तो ये सुनकर मानो पैरों तले जमीन खिसक जाता है। रियो कहता है मैं तुम्हें गिफ्ट्स और फूल भेजता रहूंगा, तुम मेरे फीलिंग्स को ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकती। अगर तुम्हें इससे परेशानी हो रही है फिर भी तुमको इसको संभालना पड़ेगा। इचिका कहती है मतलब कि मुझे इससे परेशानी हो रही है, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। रियो कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। इचिका गुस्सा होकर कहती है तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, तुम कभी भी और मुझे फूल मत भेजना। फिर वो कॉल को कट कर देती है, जिसके बाद रियो तो खुश होकर उसके नंबर को सेव कर देता है। अब अगले दिन हम देख पाते हैं इचिका शॉपिंग करने के लिए शॉपिंग मॉल में जा रही थी, लेकिन तभी उसको रास्ते में रियो मिल जाता है। जिसके बाद तो दोनों एक साथ जाने लगते हैं और रियो उसको कहने लगता है शायद यही डेस्टिनी है। इचिका कहती है सच में तुम एक नंबर के क्रीपी हो। तभी अपने मन में कहती है मुझे इससे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन है क्या तुम मेरा एक फेवर रख सकते हो? रियो खुश होकर कहता है कि ऑफ कोर्स तुम जो चाहो मैं वो कर सकता हूँ। जिसके बाद हम देख पाते हैं इचिका तो रियो के साथ शॉपिंग कर रही थी और फिर उसको कहती है रियो सन क्या तुम इससे गुस्सा हो? रियो कहता है बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम दोनों कोई मैरिड कपल की तरह शॉपिंग कर रहे हैं। फिर वो दोनों ऐसे ही शॉपिंग कर रहे थे। तभी वो दोनों एक जगह पर रुककर एक डिश को ट्राई करते हैं और वो शॉप ओनर कहती है तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो काफी ज्यादा हैंडसम है। इचिका कहती है वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। जिसके बाद वो उसको ट्राई करती है और उसको काफी ज्यादा पसंद आता है। अब अगले ही पल शॉपिंग खत्म होने के बाद इचिका कहती है मेरा बैग मुझे दे दो। रियो कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें ग्रोसरीज का बैग ऐसे उठाने नहीं दे सकता। इचिका कहती है मैंने उसको खरीदा है, मैं उसको कैरी कर सकती हूँ। रियो कहता है लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे किस करना पड़ेगा। इचिका हार मानकर कहती है ठीक है तुम ही उसको उठा लो, तुम्हें सच में बहुत सारे लड़कियों के साथ ये एक्सपीरियंस है। रियो कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनकर तो इचिका परेशान होकर आगे जाने लगती है और कहती है तुम सच में एक नंबर के एक ठरकी हो। रियो कहता है तुम्हारे मुंह से तो बेइज्जती सुनने के लिए भी मेरा कान तरस जाता है। इसके बाद जैसे ही इचिका घर पहुंचती है तभी उसकी मॉम बोलती है आज तुम्हारे लिए फिर से एक फूल आया है। ये देखकर तो इचिका परेशान हो जाती है। तभी उसकी मॉम कहती है ये रियो सन का व्यक्ति काफी ज्यादा पोएटिक है, वो हर दिन तुम्हारे लिए एक फूल बेचता है। इचिका कन्फ्यूज होकर कहती है लेकिन आखिरकार इसमें पोएटिक का क्या हुआ? उसकी मॉम बोलती है तुम्हारा नाम इचिका है, इसका मतलब है एक फ्लावर, इसी वजह से रियो हर दिन तुम्हें एक फ्लावर ही भेजता है। ये सुनने के बाद तो इचिका को और भी बड़ा झटका लगता है। देन अगले दिन में रियो अपना ऑफिस का काम खत्म करने के बाद घर जा रहा था,
लेकिन तभी उसको जाते हुए साइड के एक कैफे में इचिका मिलती है जो कि बैठकर पढ़ाई कर रही थी और वहीं पर उससे तो एक सवाल हल नहीं हो रहा था जिस वजह से वो परेशान हो रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर रियो आ जाता है और उसके पास जाकर बैठ जाता है। इचिका कहती है कहीं तुम मुझे स्टॉक तो नहीं कर रही हो? रियो कहता है कि नहीं, मैं बस तुम्हें देखकर यहाँ पर आ गया। वो दोनों ऐसी बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर रियो की बहन आ जाती है और वहीं पर इचिका कह रही थी तुम जल्दी से यहाँ से उठो, मैं तुम्हारे बहन के लिए यहाँ पर वेट कर रही हूँ, हम दोनों यहाँ पर पढ़ाई करने वाले हैं। लेकिन वहीं पर उन दोनों को ऐसे देखकर तो रियो की बहन कुछ समय के लिए बाहर आ जाती है और अपने भाई को मैसेज कर देती है तुम्हारे पास 10 मिनट है, उसके बाद मैं आ जाऊंगी। ये पढ़ने के बाद रियो भी खुश होकर उसको मैसेज कर देता है मैं तुम्हें बाद में आइसक्रीम खिला दूंगा। जिसके बाद तो सीधा इचिका को एक सवाल को हल करने के लिए मदद करता है और उससे तो इचिका बहुत ही आसानी से उस सवाल को हल भी कर देती है। जिसके बाद वो कहती है रियो ने मुझे एक बार बताई थी कि तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो। रियो बोलता है क्या तुम्हें स्मार्ट लड़के पसंद है? इचिका कहती है तुम सच में साइंस और मैथ में अच्छे हो, मैं उसमें अच्छी नहीं हूँ। रायो कहता है असल में मैं सभी सब्जेक्ट में ही अच्छा हूँ। इचिका कहती है मैं उस सुनने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसलिए मत बताओ। वो दोनों ऐसी बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आ जाती है और कहती है अरे रायो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और रायो तो ढंग से उस लड़की को याद भी नहीं कर पा रहा था और अपने मन में कहे जा रहा था आखिरकार अब ये लड़की कौन है, मुझे तो इसका नाम भी याद नहीं है। दूसरी तरफ तो इचिका उतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की को देखकर काफी ज्यादा हैरान थी। तभी वो लड़की इचिका को नोटिस कर लेती है और कहती है रायो अब तुम मुझे ऐसा मत कहना कि तुम अब एक स्कूल लड़की को डेट कर रहे हो। इचिका उसको समझाने की कोशिश करती है और कहती है ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो लड़की इचिका को कहने लगती है हे लड़की सुनो, तुम्हें रायो से दूर रहना चाहिए, वो काफी ज्यादा खराब है, ये तो एक नंबर का एक लड़की बाज है। रेया को उसकी बातों से काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही थी और उसको कह रहा था क्या तुम अपना बकवास बंद करोगे? तभी वो लड़की कहती है रेयो क्या तुम अब एक नाइस गाय बनने का एक्ट कर रहे हो? उसकी ये सब बातें सुनकर तो रेयो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन तभी बीच में इचिका कहती है मुझे पता है कि रेयो सैन एक नंबर का लड़की बाज है। यह सुनकर तो रेयो चन को एक झटका लगता है। लेकिन इचिका ये भी कहती है मुझे नहीं लगता कि रेयो चन एकदम ही बहुत ही खराब है, वो मेरे साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा बिहेव करते हैं। ये सुनकर तो रायो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, मानो ये बात तो उसके एकदम दिल को छू लिया है। इचिका फिर कहती है मुझे अब जाना पड़ेगा और फिर ये बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद तो रायो गुस्से में आकर एक टिश्यू पेपर लेकर उस लड़की के मेकअप को बिगाड़ देता है। वो लड़की गुस्से में आकर कहती है आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, मेरा आईलैशेस पूरी तरीके से बिगड़ चुके हैं। रायो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो कहता है तुमने मेरे और इचिका के क्वालिटी टाइम को बिगाड़ दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा अगर तुमने ऐसा फिर से किया तो। जिसके बाद तो इचिका के पीछे पीछे भागते हुए रेयो भी वहाँ पर आ जाता है। इचिका कहती है तुम मेरे पीछे क्यों आए हो, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड गुस्सा नहीं करेगी? रायो कहता है वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है और मुझे माफ कर देना, मेरे वजह से तुम्हें इतना कुछ झेलना पड़ा। इचिका कहती है कोई बात नहीं। रेयो कहता है इचिका तुमने थोड़ी देर पहले जो भी कहा है उससे मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। इचिका कहती है मेरे दिमाग में जो आया मैंने बस वही कहा है, तो इसको ज्यादा बड़ा मत करो। ये सुनकर तो रेयो फिर से ब्लश करने लगता है। इचिका कहती है क्या तुम फिर से ब्लश कर रहे हो? रेयो कहता है ये तुम्हें कैसे पता चल गया? इचिका कहती है ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें देख कर ही पता चलता है, तुम तो बहुत ही बड़े एक्टर की हो। रेयो कहता है मेरी तारीफ के लिए तुम्हारा शुक्रिया। इचिका कहती है बेवकूफ मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रही हूँ। और तभी तो वहाँ पर रेयो की बहन भी आ जाती है और वो उन दोनों के ऐसे झगड़ते हुए देखकर बस खड़ी ही रहती है। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। आप लोगों को ये एनीमे कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। जितना ज्यादा कमेंट होगा और जितना ज्यादा लाइक होगा नेक्स्ट एपिसोड उतना ही जल्दी आएगा। अगर आप लोग 100 कमेंट्स और 1K लाइक एक दिन के अंदर कर देते हो तो इसके अगले दिन ही नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।